जिसके बच्चे हैं वो भी हॉस्टल के एक कमरे में रह रहे हैं क्योंकि रिहाइश के लिए सर जी बहुत मुश्किलात है। जी मेरा नाम वरुण मसीह है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि हम आपको घर देंगे। तो ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि हम अस्पताल में नौकर हैं और हम 3 भाई नौकर हैं। दूसरे है कि हमें 3 भाइयों के नाम पे एक कमरा है। तो अभी आप बताएं हमारा गुजारा यहाँ पे कैसा होगा। हमारे 3 फैमिली है, 4 पूछा नहीं है हम किसके पास जाएं, बोलेंगे सब बहाने लगाते हैं, किसको बताएं हम जाके। मेरी फैमिली और कुछ मेरे भाई के बेटे की फैमिली है, तो एक कमरे में गुजारा नहीं है हमारा। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। बाजवड़ में रहते हैं, ये बाजवड़ है, तो हमें इधर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारा ये कमरा है, छोटा सा कमरा है हमारा, और मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और हमें इधर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना। मैं पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। जनाब के हमारे यहाँ पे बहुत मसाइल हैं। हम मसीह बरादरी को अक़लियत के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल का गढ़ बन चुके हैं हम लोग, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे हम 45-50 साल से मुकीम हैं। दूसरी ट्राइबल एरिया में यानी कि पाड़ा चनार वो जैसी जगह पे या मीरान शाह जैसी जगहों पे या तिरा जैसी जगह पे या लंडी कोतल जैसी जगहों पे तो हमारे चर्चेज़ भी हैं, हमारे यानी कि इबादत खाने भी वहाँ बनाए हुकूमत ने, और कब्रिस्तान भी अलॉट हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो कब्रिस्तान है, हमें बहुत बड़ा मसाइल है कब्रिस्तान का, इसलिए कि जिस वक्त भी कोई यहाँ पे फौतगी होती है तो हम लोग अपने बेस पे उनको ले जाते हैं नौशहरा दफनाने के लिए, जबकि एक फ्लैंक कोच में नहीं आदमी जा सकते, 2 फ्लैंक कोचें करवानी पड़ती हैं। तो वो अपनी मदद आपके ज़रिए से कराते थे। जब पॉलिटिकल एजेंट साहब थे यहाँ पे उस वक़्त तो कुछ ना कुछ हमारे लोगों की हेल्प होती थी। वो अब का निज़ाम का हम नहीं जानते कि अब क्या होगा। अगर कि हमारे में से कोई आदमी एक्सपायर होता है तो उसको हम कहाँ दफनाएंगे। मेरा नाम जमील बिस्मिल्लाह, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ ज़िला बाजौड़ से, और तकरीबन मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ। स्पोर्ट्समैन था मैं। यहाँ पे जब मैं आया हूँ बाजौड़ में तो स्पोर्ट्स देखा मैंने, जो मेरी अपनी फील्ड है मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है स्पोर्ट्स से भाईचारा पैदा होता है। देखिए मुल्क से मिलते हैं, एक दोस्ताना माहौल पैदा होता है। यहाँ की बात रही जब मुझे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे मसले मसाइल मैंने देखे। यहाँ मैंने अपने परवेज़ भाई से, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के मिनॉरिटी के, तो मैंने उनसे शेयर की, मैंने कहा यहाँ पे क्यों नहीं है, जबकि वाना में मैंने ख़ुद देख के आया हूँ, और कोरम में, मीरान शाह में मैं रह कर आया हूँ, उधर लंडी कोतल में सब जगह चर्च है, पर यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्या हम अक़लियत नहीं है? वहाँ ये अक़लियत का एक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बाजौड़। मगर एक दुख मुझे बहुत होता है कि जब हम डीसी साहब को, जो पॉलिटिकल साहब थे आमिर खटक साहब, हालांकि वो हमारे इलाके के थे, वो भी नहीं आते थे। अभी डीसी साहब को बुलाया था, इनवाइट किया था, मगर वो भी नहीं आया। यानी कि जब आप हमारे घर नहीं आएंगे तो आपको क्या पता चलेगा। डीसी साहब रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप आए, हमारे साथ बैठे तो सही ना, हम भी पाकिस्तानी हैं। आज पाकिस्तान अगर इस पाँव पे खड़ा है ना, तो हमारे बुज़ुर्गों का भी खून है उसमें। 1947 11 अगस्त को यही हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। अगर नहीं कुर्बानी तो आप देख लें, हमारी भी जैसी ऐसी सोच हो सकती है। हम भी अनाज खाते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हमें वही ब्लड है, हमारा भी ज़हन है, आँखें हैं। मगर जहाँ पे आप देखें एक फैमिली के 6 लोग, 3-3 4, ज़ाहिर है घर में खुशी होगी, गमी होगी, तो वो 6 हो जाएंगे, वो कैसे वैकेंसी पूरी करेंगे। और मैं यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पे अक्सर गुलजफ़र साहब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार क्यों नहीं कर रहा हूँ, मगर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर मैं तो आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कि आप एक पेशेंट होता है, 10 उसके साथ अटेंडेंस होते हैं। जब पेशेंट गन नहीं डालता, अटेंडेंस गन डालते हैं। तो मेरी MS साहब से, सर्जन साहब से रिक्वेस्ट है और कि जिस चीज़ पे अटेंडेंस इतने ना हो, जब अटेंडेंस होंगे ज़्यादा तो गंद ऑलरेडी पड़ेगा, बीमारी फैलेगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग आते हैं बाहर से होके आते हैं, इन्फेक्शन फैलता है। तो एजुकेशन पे भी यहाँ पे बस मैं कुछ बात कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे कुछ अच्छे हैं। यहाँ पे एक मैं स्कूल में गया था कोई मजदूरी करने के लिए, तो वहाँ पे उसे इंग्लिश का सवाल उसे पश्तो से कर रहा है। वो तो हमारी इलाकाई ज़ुबान है, वो इंग्लिश इंटरनेशनल ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान हमारी नेशनल है।
तो लिहाजा मैं यहाँ पे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, मैंने खुद देखा वहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेंथ एक होती है एक क्लास में स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि डीसी साहब से भी मेरा ख्याल डीसी साहब को भी बड़ी कंप्लेन, मगर डीसी साहब को भी चाहिए कि उस स्कूलों की स्ट्रेंथ काम कराएं। टीम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेंथ काम करें, अगर स्ट्रेंथ नहीं काम करते उनकी क्लास ABC कर दें उनकी। तो जितने भी हमारे जो मसले हैं वो सबसे बड़ा कब्रिस्तान, लिविंग और चर्च का है। तो रिक्वेस्ट है मेरे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से भी मैं उम्मीद, क्योंकि हम तो अब जम हो गए हैं। पहले तो कुछ चले कि अंधा कानून था, कोई इसका कोई ऑडिट नहीं था, कुछ भी नहीं, मगर यहाँ के मीडिया वाला को भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी रिक्वेस्ट सुन लेते हैं, वो तो हाईलाइट भी कर देते हैं, मगर आला ऑफिसर नहीं सुनते। और वो भी सुनते होंगे मगर निचला तबका जिन्होंने बुनियाद रखनी है ना, जिन्होंने आगे